हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेड विद रॉक। दोस्तों, आज है 19 तारीख 19 मार्च और आज एक नया दिन है। आज हमारी स्कैल्पिंग सीरीज का दूसरा दिन है और अब हम करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शन। जैसा कि सबको पता ही है कि एक छोटा स्कैल्पर जो होता है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की होती है? कैपिटल की। और कम कैपिटल पे उसको लगता है कि सक्सेस नहीं हुआ जा सकता। ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सीखना है और आप बिगनर स्टेज में हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास कम कैपिटल ही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ज़्यादा कैपिटल रहता है तो आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड करेंगे और अपने रिस्क रिवार्ड्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज ना होने के कारण आप बहुत बड़ा एसएल ले लेते हैं और जो जिसकी वजह से आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और आपको मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता है। सो आज जो हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं उसमें हम कम से कम एसएल पे काम करेंगे। या तो कोशिश करेंगे कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलें, ठीक है, या तो फिर बहुत ही कम एसएल पे निकल जाएंगे। जैसे कि आज हम कैपिटल यूज करने वाले हैं 50,000, ठीक है। उस पे हम 2.5% से ज़्यादा कोशिश करेंगे, 2.5% या 5% से ज़्यादा रिस्क ना लें। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5%, इससे ज़्यादा हमारा रिस्क होगा ही नहीं, ठीक है। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या अगर एसएल गया तो 5%, उससे मैक्स नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा हमारा 50 का टू 2500 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारा नहीं जाएगा। सो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और आज देखते हैं कैसा है हमारा दिन। आज जनरली मैं देख रहा हूँ जैसा कि मार्केट आज दोबारा से सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, कुछ भी सब कुछ पूरा लाल है, ठीक, जितने भी इंडेक्स हैं सब लाल हैं। सो देखते हैं आज हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि लॉस करने से अच्छा है कि ट्रेड ना करना, ठीक है। आप खाली हाथ चले जाओ, बिना कुछ कमाए चले जाओ, वो बहुत अच्छा है बजाय इसके कि आप लॉस में जाओ, ठीक है। खाली हाथ जाते हो, आपको रहता है कि हाँ ठीक है आज मुझे ट्रेड नहीं मिला, बस इस चीज़ का बर्डन रहता है। अगर आपको लॉस हो जाता है ना तो आपका बर्डन बढ़ जाता है। मेरा सेटअप नहीं बना, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया, मुझे लॉस हो गया। तो ये जो गिल्ट होता है ना, इससे आपका भरोसा टूटता है और जिससे आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज कीजिए। जो इसके रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल पे अटल रहिए। अपने रूल्स को कभी भी ब्रेक करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और अगर कर रहे हैं आप तो जल्दी से जल्दी उसको सुधारें। चलिए ठीक, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। वैसे यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सेटअप बन रहा है और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी अच्छी आई हुई है और यहाँ पे 1.61 लेवल जो होता है, बड़ा ही क्रूशियल लेवल होता है। इस जगह से ज़्यादातर रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे तक हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे छोटा सा हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। हम यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ इसको मैनेज करेंगे। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने लॉस को कम रखे और जल्दी से जल्दी अपने लॉस को कट कर दे। वॉल्यूम बहुत अच्छी आई हुई है, ठीक है, और इस जोन का ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर चुकी है। अगर इसके ऊपर सही से क्लोजिंग दे लेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो हम इसके नीचे एग्जिट कर देंगे। हमारा छोटा सा एसएल होगा, ठीक है, और टारगेट हमारा एक अच्छा खासा मिल सकता है। जितना छोटा एसएल पे काम करेंगे हमें रिवॉर्ड उतने ज़्यादा अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये हमारा एसएल होगा, छोटा एसएल और बिग टारगेट। यहाँ पे मैंने 2 लॉट यूज़ किया है।
यहाँ पे होगा ऐसा हमारा, इस पे देखते हैं क्या होता है। ये जो 1.61 लेवल है उसका रेसिस्टेंस लेकर फॉल कर रहा है, तो ये चीज़ वॉल्यूम ने हमें बचा रखा है यहाँ पर। क्लोजिंग ज़रूरी है उसके ऊपर, क्लोजिंग आएगी तो अच्छा मूवमेंट आएगा। क्लोजिंग प्लस वॉल्यूम, क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, वापस नीचे आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, तो हमारे लिए रिस्क हो सकता है। क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा 1200-1700 का प्रॉफिट चल रहा है, 1500 1000 का प्रॉफिट। अब हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला के रख देते हैं। ये हमने गैर 4800 का हमारा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। सो हमारा अभी थोड़ा सा और रह रहा है। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर यहाँ तक मेरा 4000 का प्रॉफिट था तो मैं बुक कर लेता, ठीक है। क्योंकि या तो हम ऐसा लेंगे या तो फिर हम अपना टारगेट लेंगे, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहेगी। अदरवाइज स्कैल्पर जो होता है, एक कैंडल के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करके पट से निकल जाना होता है, ठीक है। और यही आप लोगों को करना भी चाहिए। मैं रेडी हूँ, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो ठीक है, अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो थोड़ा सा और एक बार अब यहाँ पे हम अपने एसएल को 85 पे ट्रेल करने वाले हैं, ठीक है। समझे, एक स्कैल्पर ऐसे ही करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं आया तो हमारा ये सारा जो प्रॉफिट है ये सारा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए या तो हम कुछ लेके निकल जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम हमारे पास डे क्लोजिंग से पहले कुछ ना कुछ हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। हम 84 पे लगा देते हैं। अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हमने यहाँ 85 पे अपना ऐसा लगा दिया है।
पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा है। हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन पता नहीं टेक्निकल इशू की वजह से शायद हमारा वॉल्यूम ये ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये वॉल्यूम ग्रीन नहीं हुई तो हमारा कॉस्ट जा सकता है। कुछ प्रॉफिट लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये शायद सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं 85 पे नहीं ट्रेल कर पाया था, लेकिन सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ से चांसेस वेरी हाई कि एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है बड़ा। ये पिन बार कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल होती है ये मतलब बायर का पोटेंशियल शो करती है कि हाँ इसमें अच्छे खासे बायर है इन्वॉल्व। ठीक है, सो यहाँ से एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो हम रेडी रहेंगे। 85 जैसे ही क्रॉस करेगा तो वहाँ पे अपना ऐसा लगा देंगे। ठीक है, और ताकि हमें लॉस ज़्यादा ना हो। थोड़ा सा पता नहीं क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से
एसएल नहीं लग रहा था। मैं एसएल ट्रेल करने की कोशिश कर रहा था ऊपर इस जगह पे लगाने की, लेकिन लग ही नहीं रहा था। बार बार एसएल यहाँ से आगे ऊपर जा ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक्टिवेट करना पड़ा। अदरवाइज एक अच्छा फॉल आ जाता तो फिर यहाँ पे कैपिटल ड्रॉप आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में है कि अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड से एग्जिट कर लेना ही ठीक है। वैसे पॉसिबल है कि यहाँ से एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जैसे कि मेरा एसएल लगा हुआ था, मेरे एसएल को उसने हिट नहीं किया, सीधे यहाँ से नीचे गया था। सो वैसे दोबारा भी करता तो फिर मेरा एक बड़ा सा लॉस होने के चांसेस हैं। एटलीस्ट कम से कम मेरे पास 2400 का प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जस्ट जो हमने पोजीशन क्लोज करी है, ठीक है, 600 क्वांटिटी थी, ठीक है। 184 पे खरीदा था हमने, तो बाय 80 पे किया था, उसको हमने 84 पे सेल किया है, वो 100 तक 87 तक गया था, ठीक है। तो वैसे अच्छा खासा मूव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चांसेस इज़ वेरी हाई कि लॉस भी हो सकता था अपना, ठीक है। पोटेंशियल था कि ऊपर जाने का। ये कैंडल जो था वो बहुत बुलिश दिख तो रही थी, लेकिन जब अगर सिस्टम आपका साथ ना दे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप क्लोज़ कर दो, ठीक है। कमाने के आपको बहुत मौके मिलते रहेंगे। ऐसे में अगर आपको लॉस हुआ, एक बड़ी सी कैंडल बना दिया उसने आपके अगेंस्ट, तो फिर सारा आपको प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट में जाके आप लॉस में चले जाएंगे और उसके बाद बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप एसएल के भरोसे बैठे रहेंगे और जब तक जितनी देर में आप एसएल लगाएंगे उतनी देर में आपका काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एसएल लगाते हैं और एसएल हिट नहीं होता है, ठीक है, उसको स्किप कर जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिमिट ऑर्डर का यूज़ ना करके दूसरा एसएल लगाने की बजाय कि सोचे कि नीचे एसएल लगाऊं, नहीं, सीधे आप मार्केट ऑर्डर पे उसको एग्जिट मार दो। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जब मैंने ऐसा किया है तो मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा एसएल लगा हुआ है, यहाँ से नीचे गया, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एसएल लगा लेता हूँ, इसके नीचे जाएगा। जब इस और होता क्या है कि उसको भी क्रॉस कर जाता है और फिर ऐसे क्रॉस करता चला जाता है, तो मेरा लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट ऑर्डर पे ही उसको हटा दो, दोबारा एंट्री ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आपको दोबारा लगेगा कि हाँ यहाँ पे ठीक है, इसका सपोर्ट लेके अब दोबारा यहाँ से कर रहा है, तो फिर आप दोबारा एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लॉस में रहना ना, अपने लॉस को बढ़ाना, ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपको मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब करता है। सो आज हमारा जो प्रॉफिट था 4400 रुपये तक गया था, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया, ठीक है। लेकिन हमने एक बार कॉस्ट पे निकालने की कोशिश की थी, हम एसएल लगा रहे थे, हमारा एसएल नहीं लग रहा था, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी नहीं निकाला उसने, नीचे स्वाइप मार दिया था, ठीक है। यहाँ तक आ गया था, हमारा यहीं पे निकलना था, लेकिन यहाँ तक नीचे तक आ गया था, तो हमारा अच्छा खासा थोड़ा सा लॉस ज़्यादा भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन सडनली फिर यहाँ से वॉल्यूम और फिर एक पिन बार कैंडल ने हमारा सब कुछ हमारे फेवर में कर दिया। सो हमने फिर दोबारा कोशिश की कि हम 85 पे लगाएं, लेकिन वहाँ भी हमारा हो रहा था। तो सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप मैनेज कर पाओ, और ये सब प्लान आपका पहले से रहना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे अपने ट्रेड को मैनेज करूँगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप एक बड़ा सा लॉस देकर मार्केट को एक बड़ा सा एसएल देकर आप सीखो, उससे अच्छा है कि आप मतलब सिनेरियो को समझ लो आप, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिला हमें, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल है। सो मिलते हैं दूसरे स्कैल्पिंग में, ठीक है। अभी तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, जैसे ही होगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ।